बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस चश्माते की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में हर साल पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती होते हैं और पेपर ईटा के जरिए होते हैं। इसके अभी तक जितने भी पेपर के तमाम ईटा के जरिए हो चुके हैं। मेरे पास पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एक गाइड मौजूद है जो कि स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाया गया है। उस गाइड को मैंने सोचा कि उसी को हल करके अपलोड कर लूं। केपीके के चंद अजला में तो पेपर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मर्दान, चित्राल वगैरह शामिल हैं और आई थिंक दी लोअर अपर भी शामिल है। अब 14 तारीख को पिशावर और उसके और कुछ इलाकों में टेस्ट होना है। काफी दोस्तों की इसरार पर ये किताब मैं शुरू कर रहा हूं। तो अब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को, एक तो मेरा दूसरा चैनल है, ये चैनल नंबर 2 है, इसको भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जिन दोस्तों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं उसको एक लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप तमाम पेपर्स आप वॉच कर सकेंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट करें 034665670708। तो पहले आपको बताता हूं कि पेपर कंपोजिशन क्या होगी। तहरीरी पेपर बनावट या साख्त ईटा का किस तरह होता है। बतौर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 2 पेपर्स देने होते हैं जो कि एक ही टाइम पर होते हैं। दोस्तों 2 पेपर, इसमें एक पेपर 1A होता है जिसमें उसके मार्क्स 80% नंबर है, जबकि दूसरा पेपर B पेपर है और इसके 20 नंबर हैं। याद रखें दोनों पेपर में आपने अलग-अलग पास होना है। दोनों में अगर आपने एक को पास किया दूसरे में फेल है तो आप फेल तस्वुर किए होंगे, ये याद रखें, ठीक है। जिस तरह ये 20 नंबर वाले, इसमें आपने 8 नंबर लाजिमी लेने। 8 से अगर आपने कम ले लिए तो यू विल बी फेल, याद रखें बार बार, ठीक है। तो पेपर A और B, देखिए पेपर A में 32 नंबर लेने हैं, ये यहां पर लिखा भी है, और पेपर B में आपने 8 नंबर्स लेने हैं और दोनों में पास होना है। पेपर A में क्या आता है और पेपर B में क्या होता है। पेपर में इंग्लिश के 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी 20 क्वेश्चन होते हैं। उर्दू के 15 क्वेश्चन होते हैं। इस्लामियात के भी 20 क्वेश्चन होते हैं और मुताले पाकिस्तान, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स वगैरह के 25 क्वेश्चन होते हैं। काफी सारे दोस्त पूछते हैं कि कहां से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। ऑल पेपर्स देखें दोस्तों, और उसके साथ 9, 10th की किताबें लाजिमी पढ़े अच्छी तरह से, स्पेशली उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, ये 3 किताबें और इंग्लिश की, ये तो लाजिमी अच्छी तरह पढ़ें और पुराने जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उनको पढ़ें। पेपर B में क्या होता है कि पेपर B में पहले जुमलों को ड्रेस करना होता है। 10 जुमले दिए होते हैं उर्दू के, फिर उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश के उर्दू ट्रांसलेशन 5-5 नंबर्स के होते हैं। आज की वीडियो में एक पेपर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये पेपर पता नहीं कब का है, ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी बताता जाऊंगा, ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, कोई डिटेल नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको आंसर बताता चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये एक पेपर है, तो ये पेपर A है, पेपर A पेपर है। इसके बाद B भी हल करेंगे। ये पेपर ऑलरेडी हो चुका है ईटा के जरिए। जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 है कि जोशमली आबादी का असल नाम क्या था। जोशमली आबादी का असल नाम बशीर हसन खान था। इस पर किसी ने ऑलरेडी टिक मार लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंसानी बूदबाश के हवाले से पाकिस्तान का कदीम तरीन इलाका सिंध है। दोस्तों सिंध जो है ना सबसे कदीम इलाका रहन सहन, बूदबाश रहन सहन का इलाका। और 3 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा जो है ना ये देहातों में रहता है। 65 या 66% आबादी जो है ना देहातों में, और ये 34 या 33 पॉइंट समथिंग आबादी जो है ये शहरों में रहता है। ये भी याद रखिए दोस्तों। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, एक नॉर्मल इंसान में लीटर खून 5 या समथिंग है ये, लेकिन राउंड को किया गया तो फिर 5 ही बनता है, ऑप्शन A है। और 5 नंबर क्वेश्चन, दूध का तकरीबन 80%, 80 पॉइंट समथिंग है, 80 से 85%, लेकिन 80 को तस्वर कर लेते हैं अच्छे।
ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ये पानी होता है, पानी पर मुश्तमिल होता है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 6, किस गजवा में मुसलमानों को खूब आजमाया गया? ये क्वेश्चन अहम है और गजवात जितने भी हैं तो तमाम के तमाम गजवात के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। गजवा अहज़ाब, गजवा अहज़ाब को एक और नाम दिया जाता है जंग खंदक, ये भी याद रखिए, द ट्रेंच जिसको कहते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जिसको ताना दिया जाता है उसको मलऊन कहते हैं, उसको मलऊन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 8 नंबर क्वेश्चन जो है, कुंदन किसे कहते हैं? खालिस सोना को कुंदन कहते हैं, खालिस सोने को कुंदन कहते हैं, ऑप्शन सी है। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है, परचम किसी मुल्क के वकार की अलामत होता है, वकार की अलामत होता है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, मुज़क्कर लफ्ज की निशानदेही करें। मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचान कैसे करनी है, इसको थोड़ा सा रीड करें, नेट पर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, इसके चंद उसूल हैं। मुझे अगर मौका मिले तो इस पर भी एक वीडियो बनाता जाऊंगा। और इनकार जो है ना, ये ऑप्शन सी, ये मुज़क्कर लफ्ज है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या सीएनजी, सीएनजी ये लफ्ज काफी रिपीटेड है। सीएनजी का मुखफ़फ़, ये किस चीज का मुखफ़फ़ है? कंप्रेस नेचुरल गैस, सी कंप्रेस इन नेचुरल, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 12 नंबर क्वेश्चन, 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। ये तो ठीक है 5 अगस्त को, लेकिन इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि भारत ने अपने आईन में तब्दीली की थी, रिवोक किया था एक आर्टिकल, और वो आर्टिकल जो है वो 370 है। ये आर्टिकल का नाम याद रखिए, 370 आर्टिकल को रिवोक किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर कोहकुन पहाड़ खोदने वाला किस लोक दास्तान का किरदार है? ये शीरीन फरियाद का है, ऑप्शन सी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 नंबर, एक ऐसा शहर है जिसका कुछ हिस्सा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में है। तुर्की जो है ना, तुर्की जो है आधा यूरोप में है, आधा या दोनों बराज़म में है, यूरोप और एशिया में है। और उसका स्पेशली इस्तांबुल शहर जो है ये इसका है। और तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि तुर्की का दारुल खिलाफा अंकारा है, ये भी याद रखिए, ऑप्शन बी जो है तुर्की का दारुल खिलाफा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा गंदम पाया जाता है, पैदा होता है। चाइना में सबसे ज्यादा गंदम पैदा होती है, ये याद रखिए, चाइना, ऑप्शन बी है। 16 नंबर क्वेश्चन, जनरल ज़ियाउल ने 1977 में मार्शाल्लाह, जुलाई 1977 में मार्शाल्लाह लगाई थी, ये भी याद रखिए, ठीक है। और जुलाई 1977 में भुट्टो को फांसी भी दी गई थी, और 1977 में भुट्टो की हुकूमत खत्म करके मार्शाल्लाह लगाई गई थी। और इसमें ये जो अगस्त 1988 एक जहाज के हादसे में वफात पा गए थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, नेमुल आबद किस नबी का लक़ब है? नेमुल आबद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। देखिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नीली आंखें सिफत की कौन सी किस्म है? इस तरह की चीजें लाजिमी उर्दू में पढ़े, ये सिफत निस्बत आदती सिफत वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें ना लाजिमी पढ़े, ये सिफत जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखे, वो बीमारी जिसमें डायलिसिस, डायलिसिस गुर्दों में जो खराब हो जाते हैं तो उसको डायलिसिस, डायलिसिस मानी कहते हैं धोना, गुर्दों की सफाई करना, ठीक है, डायलिसिस को कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन को, बनी इसराइल के सबसे आखिरी रसूल कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम से पहले पैगंबर थे, और इसके नबी अलैहिस्सलाम और इसके दरमियान तकरीबन 600 साल का वक्फा एग्जैक्ट नहीं है, यानी 570 साल है या 71 साल का वक्फा है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है ना, हजरत नबी अलैहिस्सलाम की रजाई बीवी का नाम हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और अब मजीद मैं आपको क्या बताऊं कि इस बारे में बहुत सारी रिवायत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें,
यहूद किस फरिश्ते के मुतालिक कहते थे कि ये हमारा दुश्मन है? मदीना जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना हिजरत फरमा गई तो उस वक्त मदीना में यहूदियों के 3 कबाइल रहते थे। ये भी याद रखिए, कितने कबाइल थे? 3। और यहूद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन तस्वर करते थे, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को वही लेकर आते थे। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर, इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। लफ्ज बाय लगेगा इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। तिलोला, दोपहर का खाने के बाद ज़हर की नमाज से पहले थोड़ा सा सोना या सोने की शक्ल बनाना, जरूरी है कि आप सो जाएं, वैसे ही लेट कर सोने की शक्ल बना ली, इसको तिलोला कहते हैं। और ये सुन्नती नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें सवाब भी है और जिस्म के लिए भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 25, वादी कपलो, ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, ऑप्शन ए है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 को, दीन मुकम्मल होने की आयत सूरह में है, सूरह माइदा में है। दीन ये सूरह माइदा में अल-यौमा अकमलतु कुछ इस तरह के अल्फाज हैं, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम एहसान मानी है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। आलम इस्लाम का कल्ब सऊदी अरब, काबा जो है ना कहते हैं कि ये दुनिया के वस्त में वाक़या है, ये भी याद रखिए। यहाँ पर ये मतलब नहीं कि दुनिया का वस्त, ये आलम इस्लाम, इस्लाम यानी मुसलमान ममालिक का, क्योंकि तमाम वहां पर हरमैन शरीफैन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, होम डू यू विश टू पनिश, होम लगे किसको, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, 30 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, 10 डजन पेंसिल्स वर बॉट, 10 डजन पेंसिल वाज बॉट, तो ये तो गलत है। 10 डजन पेंसिल्स वर बॉट, ये दोनों ठीक है, ऑप्शन सी और ए दोनों करेक्ट है। 10 डजन पेंसिल, ऑप्शन ए को करेक्ट तस्वर कर लें। और 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, मिलेनियम, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मिलीनियम, मिलीनियम डबल एल आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है, क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा नहरें सक्कर बैराज से निकलती हैं, बैराज, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें ए करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, बी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। तरतीबी नुज़ूल के लिहाज से, एक तो तरतीब उस्मानी मौजूदा जो तरतीब है, उस्मान ने तरतीब दिया था, और एक तरतीबी नुज़ूली है, नुज़ूल के लिहाज से सूरह यासीन 36 नंबर पर है, सूरह है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कुरान पाक में आसमान के 4 किताबों का जिक्र है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो 34 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, देखिए 13 मिनट 14 मिनट की हो गई, तो आज के लिए इतना काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है, समझ गए तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।